बादल, पहाड़, ग्रीनरी, मिस्टी, क्या वेदर है यार. व्हाट अ ड्राइव दिस इज. वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया है ये. ये होटल वाज अ नाइस प्लेस टू स्टे. मैं भी पहली बार ही रुका हूँ, बट वेरी नाइस. सो 8 आउट ऑफ 10. सो ये छोटा सा घाट सेक्शन है. आप देखिए क्या नज़ारे हैं. ब्यूटीफुल. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. वी आर बैक अगेन ऑन द रोड. अब हम होटल से स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पुणे. हमारा ट्रैवल टाइम है करीब 13.5 घंटे दिखा रहा है जो हमें, और यहाँ से करीब ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स आप मान लीजिए पुणे पड़ेगा हमारे को. चलिए चल पड़े हैं पुणे की तरफ. अब हाईवे पे निकलेंगे और दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत इंदौर का शहर. वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया है ये. बहुत वेल प्लान्ड है. पहली दफा हम ये यहाँ रुके थे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में. हाईली रिकमेंडेड. और बहुत नीट एंड क्लीन. वॉशरूम्स बहुत बड़े साइज, रूम साइज वाज बिग, और नाश्ता भी अच्छा था सारा सुबह, और स्टाफ भी बहुत कर्टियस था. ज़्यादा टाइम तो कुछ नहीं था, बट हाँ ब्रेकफास्ट किया तो थोड़ा इंटरेक्शन हुआ. अदरवाइज रूम साइज एंड क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड. So 8 out of 10. This is the Agra Mumbai highway. और बस अब हम फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे एंड देन दोबारा राइट एंड वी आर ऑन दी मुंबई हाईवे. अगर हम राइट नहीं हुए थे और सीधा चले जाते तो हम टुवर्ड्स आगरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये आगरा मुंबई हाईवे है. And here we merge on the मुंबई हाईवे. लो जी, अब हम पहुंच गए हैं मानपुर. और ये मानपुर से जो चित्तौड़गढ़ से और राजस्थान की साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है गोइंग टुवर्ड्स मुंबई, ये जो फ्लाईओवर आपको सामने दिख रहा है, इधर से आके वो ट्रैफिक मर्ज होता है मुंबई हाईवे के ऊपर. और अब थोड़ा सा ट्रैफिक हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ हमें मिलेंगी, काफ़ी ट्रक्स मिलेंगे. और यहाँ पर एक हमारा फेवरेट स्पॉट आता है माता वैष्णो देवी ढाबा करके, जहाँ पर हमने काफ़ी बार लंच भी किया है. अभी जस्ट रुकेंगे वहाँ पे चाय पीने के लिए. सो ये छोटा सा घाट सेक्शन है. आप देखिए क्या नज़ारे हैं. ब्यूटीफुल. बिल्कुल ग्रीन है दोनों तरफ हाईवे. बारिशों के बाद ये पहाड़ियों पे घास, हरियाली, पेड़. और थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे, शायद कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है हमें, बट बहुत मिस्टी सा है आगे. हम जा रहे थे इस नई रोड के ऊपर और ये एक नज़ारा हमें दिखा है. ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो बादलों से सीधी आपको लग रहा है बारिश गिरती हुई दिख रही होगी. और ब्यूटीफुल क्या व्यू है ये. तो यही है रोड ट्रिप के नज़ारे. हमको दिल्ली से पूना लाने वाली ये बारिश थी. जब हम पूना आते थे गर्मियों की छुट्टियों में मेरे ब्रदर के पास, तो यहाँ की यहाँ का रेनी सीजन, यहाँ की हरियालियाँ, यहाँ के घाट्स देख के ऐसा लगता है कि नहीं, पूना रहा जाए आके. चित्तौड़गढ़ से और इस पे कनेक्ट होता हुआ देखा है. यस, बनना वो उस टाइम बन रहा था, शुरू हो रहा था बनना. बनते यस, लेफ्ट राइट होते हुए तब हम अपने इन-लॉज के साथ भी ट्रैवल करते थे, बच्चे भी होते थे. और वो पूरा हाईवे हमारे सामने, हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे सामने बना हुआ है, बनते हुए हमने देखा है. ये है राजहंस जहाँ हम रुकते हैं. एक मिड स्टॉप है जहाँ हम रुकते हैं. इसमें अंदर यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है और ये टी स्टॉल्स हैं, कचौड़ी समोसा वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है. और अंदर इन्होंने रूम्स भी बना रखे हैं
करीब 2500 के आसपास से इनके रूम्स हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, नीड टू चेक व्हेन वी बाय और स्टे ओवर हेयर। और कुछ रेनोवेशन चल रहा है अंदर। और ये हाईवे है, देखिए, दिस इज़ द मेन हाईवे और ये बिल्कुल बिंगो ऑन द हाईवे है। एक अच्छा पॉइंट है जहाँ आप रुक सकते हैं, राजंस। अब हम पहुँच गए हैं एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। सो बस अब एग्जिट कर रहे हैं मध्य प्रदेश को और थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र। ये मुंबई आगरा का हाईवे है, काफ़ी पुराना हाईवे है, बहुत अच्छी कंडीशन में भाई। मुझे इट इज़ रिमार्केबल, द क्वालिटी ऑफ द रोड इज़ वेरी गुड। इट इज़ 4 लेन ओनली बट द क्वालिटी ऑफ द रोड इज़ वेरी गुड। अब यहाँ से जब एग्जिट करेंगे और महाराष्ट्र में जब घुसेंगे बॉर्डर के अंदर, महाराष्ट्र की एंट्री जब आप करेंगे तो ये 25-30 किलोमीटर के आसपास टोटल स्ट्रेच है। अब वो महाराष्ट्र में आता है कि मध्य प्रदेश में आता है, वी डोंट नो। सेंधवा घाट आएगा, पहाड़ी पे माता रानी का मंदिर आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और जब आप बारिशों में आओ रात को, कई बार जैसे अब ये मानसून टाइम है, आपको सेंधवा घाट के ऊपर काफ़ी क्लाउडी मिस्टी वेदर मिलता है। रात को बहुत फॉग मिलती है कई बार सेंधवा में। हमारे साथ 1-2 बार हो चुका है ये, क्योंकि हम बहुत बार इस हाईवे पे ट्रैवल कर चुके हैं। दिल्ली पुणे तो हमारा बहुत रेगुलर है। तो पाजी इदा दा मौसम विच इज़ वेरी ऑसम, उत्तो पंजाबी गाने ते नाल इन्नी वधिया सड़क, ब्यूटीफुल हाईवे। ये नज़ारे तो हमें बिल्कुल ही मतलब रुक ही नहीं पा रहे हैं हम लोग ये रिकॉर्डिंग करते करते। इतना सुंदर है सारा। गुड वेदर इज इक्वल टू हैप्पी मूड एंड हैप्पी मूड इज इक्वल टू स्मूथ ड्राइविंग। वेरी स्मूथ एंड वेरी गुड रोड ऑल्सो। हम लोग का अभी वी स्टिल हैव दिस मच टाइम और 470 किलोमीटर्स टू रीच। लो जी, ये आ गए अब हम सेंधवा घाट पे। देखो आप, ऐसा लग रहा है कहीं हिमाचल के पहाड़ों में चल रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन, मजेदार है। ये देखिए आप, सेंधवा घाट। यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक फंसता है, क्योंकि जब ट्रक्स होते हैं वो बहुत लोड लेके चलते हैं तो वो बहुत स्लो उतरते चढ़ते हैं। यस, आपको दूसरी साइड से दिख रहा है कि ट्रक्स बहुत आ रहे हैं, ये तो फिर भी चढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल रेंगता है ट्रैफिक यहाँ पे बिकॉज ऑफ देम। तब मौसम दे मजे लो साडे नाल और इंजॉय करो, खांदे पींदे जाओ। पींदे मतलब चाह पीनिया, चाय लस्सी, लस्सी पीनिया, छाछ। अपना शाम का जो पंजाबी वाला काम होता ना, वो नहीं करना रोड के उत्ते, वो घर पहुंच के। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ रिस्की फॉर यू, योर फैमिली एंड द पर्सन अदर ऑन द रोड ऑल्सो। सो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एट एनी सर्कमस्टांसेस वेयर एवर इट इज। तो ये वो बोर्ड है जहाँ पर हम पहली बार जब इस रास्ते से शिरडी आए थे, हमें कुछ नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। तब हमने बोर्ड पे पहली बार देखा था शिरडी 200 किलोमीटर। तो हमारी जान में जान आई थी कि हाँ, हम राइट ट्रैक पे हैं, सही जा रहे हैं और शिरडी पास ही है। अब साईं बाबा की नगरी है शिरडी। चलो जी, हमारा जम्मू कश्मीर ढाबा तो शायद आ गया महाराष्ट्र में बॉर्डर में घुसने के बाद। यस, जम्मू कश्मीर ढाबा रहा हमारा। ये हमारा फेवरेट पॉइंट है। लंच करने के लिए यहाँ रुकना ही रुकना है। तो खाना खा के चल पड़े थे हम और पहुँचने वाले हैं धुले अब। और धुले से हमारा रास्ता डिवाइड होता है, एक निकलता है नासिक को सीधे। तो हम नासिक संगमनेर होके भी जा सकते हैं और धुले से औरंगाबाद और अहमदनगर होते हुए भी जा सकते हैं। तो हम धुले पहुँच के डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कैसा रास्ता रहता है और किधर को लेना है, लेफ्ट या राइट। वी हैव क्रॉस्ड मालेगांव नाउ। मालेगांव पार किया हमने। हम
इंदौर से धूले, धूले से मालेगांव, मालेगांव से अब जा रहे हैं टुवर्ड संगमनेर। और ये रोड स्ट्रेट अगर जाते हैं तो ये नासिक चला जाता है और 10-12 मिनट 15 मिनट में रोकेंगे किसी अच्छी जगह और फिर आपको चाय पिलवाते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है। कहीं कहीं का जगह इन्होंने 60 के भी बोर्ड लगा रखे, बट वो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब अभी आप 80 पे चल रहे हैं और 100 मीटर बाद 60 हो जाता है, फिर उसके बाद 200 मीटर बाद फिर 80 हो जाता है। सो दैट बोर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, बट वी आर मेंटेनिंग 70 और 80 के बीच में एक नॉर्मल स्पीड। तो गेड़ी तो चल ही रही है लंबी आज दिल्ली तो पुणे चलने सवेरे सवेरे इंदौर तो बस जदा चले तदा बदल नाल ही चल रहे ने। इट इज सो क्लाउडी, ब्यूटिफुल वेदर। देखो जी बादल ही बादल और फुहार चल रही है और नासिक बस थोड़ी दूर है हमसे अब। ये सब भोले बाबा की नगरी है, उज्जैन, नासिक। हाँ, अब आप देखिए सामने वो पूरी माउंटेन रेंज जो है वो पूरी बादलों से ढकी हुई है। और अब हम एंटर कर चुके हैं नासिक शहर के अंदर, बिकॉज हम दूसरा रूट फेमिलियर नहीं था इसलिए हम वो रूट लिए नहीं। यहाँ से तो हम गए हुए इसलिए हमें यहाँ इस रूट का पता है और बारिशों का टाइम है रात को, वी डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस। तो हम नासिक शहर से होके और फिर पूना वाली साइड जो जाती है हाईवे उससे निकलेंगे। सो बट अनफॉर्चुनेटली ये समझ नहीं आ रहा, आज किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं और टाइम बढ़ता जा रहा है। सो गूगल क्या कर रहा है गॉड नोज, और दिखा भी रहा है कि क्लियर है रास्ता। सो 220 किलोमीटर के करीब 5.5-5.25 घंटे बता रहा है गूगल। नासिक में भी ड्राइविंग जो है बहुत लोगों की टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन शायद कम ही फॉलो होते हैं यहाँ पे। सो दिस इज नासिक से पूना का हाईवे एंड द रोड वाज वेरी 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 बैड। हम 266 किलोमीटर पीछे थे पूना से, तो दिखा रहा था 1:01। अब हम 140 किलोमीटर पीछे, यानी कि हम ऑलमोस्ट 126 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो दिखा रहा है सिर्फ 15 मिनट कम हुए हैं। क्योंकि ये रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोनों साइड्स पे और टचवुड अभी तो थोड़ा पहले से बेटर हुआ है, अदरवाइज बहुत खराब है, बहुत खराब। जब तक ये रोड कंप्लीट ना हो जाए आई थिंक सो दिस हाईवे शुड बी अवॉइडेड। कोई दूसरा हाईवे लेके और उधर से जाना चाहिए डेविएशन लेके। चलो जी, वेलकम टू पूना। और हम हैं पूना के आउटस्कर्ट्स में, ये है चाकन। तो हम पूना पहुंच गए हैं, 11:27 हुए हैं रात के। इट वॉज अ टायरिंग डे टुडे बिकॉज शाम के बाद जब हमने नासिक क्रॉस किया उसके बाद हमें सड़क बहुत ख़राब मिली है। तो एक तो सड़क और ऊपर से बारिश, लो विजिबिलिटी, तो थोड़ा सा टायरिंग था, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रोड ट्रिप एंड वी आर स्टिल पेप्ड अप। क्यों जी? बिल्कुल। We still pepped up, we are still motivated for another one to come soon. It has taken a lot of time, lot of patience and lot of thoughts आपको बताने के लिए और ये देखने के लिए क्या रिकॉर्ड करें क्या छोड़ें, बिकॉज इतना सब कुछ ब्यूटीफुल था रास्ते में। एंड द वेदर वाज लवली टुडे, जस्ट द लास्ट लेग वाज अ बिट टायरिंग, बट अगेन वी आर बैक होम सेफ साउंड। बहुत बढ़िया ड्राइव रही। और पूना आने के बाद तो मौसम है लाइक जितना हम गाड़ी में मेंटेन कर रहे थे 23 डिग्रीज, उतना तो बाहर टेम्परेचर है 22 डिग्रीज अभी। और अब हम पहुंच गए अपने घर। तो बहुत बढ़िया रहा ये सफ़र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे इन ट्यून्ड। अगले ट्रिप तक के लिए रब रखा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ट्रिप के साथ।